एक्टिव पैसिव पे सबसे आसान टॉपिक, सबसे ही आसान टॉपिक है। और इसको पढ़ाने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बी वर्ब का बताऊंगी, उसके बाद में हम इस पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बी वर्ब क्या है। ये बी वर्ब बहुत ही ज्यादा काम की है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। बी वर्ब क्या होती है? ये लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब है। मेन वर्ब की तरह भी काम करती है बेचारी, ऑक्सिलरी की तरह काम भी करती है ना, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, मेन वर्ब भी बनती है, जो इसको बनवाना चाहो सब बन जाती है। और ये बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो मैं बोर्ड पे 4 चीजें लिख रही हूँ, ये 4 चीजें ही इस मेन वर्ब के बाद आती है। ये अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है ये 4 चीजें? बताओ भाई ऑफलाइन में। बी वर्ब के बाद क्या क्या आता है? एडजेक्टिव और कंटिन्यूअस, आईएनजी आपका, है ना। कंटिन्यूअस की बजाय मैं वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लिख देती हूँ। और वर्ब फर्स्ट वो ईडी वाला, वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ हो ना। और इसके अलावा क्या आता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। एग्जाम्पल देखें इनके, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एडजेक्टिव जैसे शी इज इंटेलिजेंट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? किसका रिप्लाई दे रहा है? हाउ का रिप्लाई दे रहा है। ये कैसा है? इंटेलिजेंट है। ये कैसा है? स्मार्ट है। तो बी है ये। ठीक है, इसके बाद आईएनजी जैसे शी इज, कंटिन्यूअस टेंस में शी इज डूइंग हर वर्क। अच्छा, मैंने बी के अभी फॉर्म्स ही नहीं बताए ना आप लोग को, अभी बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। और ईडी जैसे शी इज अनॉयड विद मी। और नाउन ऑफ आइडेंटिटी जैसे शी इज अ डॉक्टर। बी वर्ब फॉर्म्स पहले लिख लो। इज, एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। समझ रहे हो? प्रेजेंट में काम में लेना है तो बी के कौन से फॉर्म, और बी खुद भी तो होता है बेचारा, इसको भूल गए अपन। ये ध्यान इसी सीक्वेंस में रखना है अपने को, है ना। अगर आपको प्रेजेंट में काम में लेना है तो इज, एम आर। अगर आपको पास्ट में लेना है तो वॉज, वर। अगर आपको बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन। और अगर आपको इसकी आईएनजी फॉर्म चाहिए तो बीइंग। और आपको इसके वर्ब फर्स्ट चाहिए तो बी खुद। अगर मुझे मॉडल के बाद लगाना हो तो वर्ब फर्स्ट चाहिए तो बी खुद आएगा। हैड्स हैव के बाद लगाना हो तो बीन आएगा। आईएनजी की जगह लगाना हो बीइंग आएगा। पास्ट में वाज, वर, प्रेजेंट में इज, एम आर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें मैंने लिखा कि बी के बाद में क्या क्या आ सकता है। एडजेक्टिव आ सकता है जैसे शी इज इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने इज, एम आर देखा है। शी इज डूइंग दिस वर्क, शी वॉज डूइंग दिस वर्क, शी वॉज डूइंग दैट वर्क। नेक्स्ट है शी इज अनॉयड, इसके बाद वर्ब थर्ड आ सकता है, यही एक्चुअली पैसिव होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद में आपका होता है नाउन ऑफ आइडेंटिटी, नाउन के बारे में चिल्ला चिल्ला के बताता है। शी इज अ डॉक्टर, ये कौन है भैया? ये डॉक्टर है, इसकी आइडेंटिटी बता रहा है। क्लियर है? तो बी के बाद मर जाना, मिट जाना, लेकिन इन 4 के अलावा कुछ मत लगाना। क्लियर है? एक चीज और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि ये बी की कोई सी भी फॉर्म्स यहाँ लिखी हुई है ना, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी अलाउड नहीं होगी। एग्जामिनर अक्सर देगा ही वर्ब फर्स्ट और गलत हो जाएगा एग्जाम में। इनके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इसको लिख के काट दो। इनके बाद क्या आ सकता है वो मैंने बता दिया। ये बी की फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के बाद में ये नहीं आ सकता, ये 4 चीजें आ सकती है। ये आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं कि हमें करना क्या होता है, इसमें पैसिव बनाना होता है। मैं तो कह रही हूँ पैसिव का मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ाऊं, आपको ये समझ में आ गई ना 2 चीजें, तो जरूरत ही नहीं है। मैं पैसिव पढ़ना ही नहीं है, मेरे पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? मेरे को पैसिव के अंदर टेंस नहीं बदलना होता है, मेरे को सिर्फ एक्टिव को पैसिव बनाना होता है। ठीक है, और उसमें भी हमारे लिए आरपीएससी ने आसान कर दिया, उसमें से एरर ढूंढनी है। और एरर हमें पता है क्या होगी, वो भी मैं बता ही दूंगी क्या मिलेगी एरर। बस ध्यान ये रखना कि आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट है ना, बी की उस फॉर्म को लगा देना। मैं कह रही हूं आई राइट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर,
किसके अंदर है? पास्ट के अंदर है। मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाने के लिए आई, अब इसको ये पास्ट का किससे, या तो वॉज या वर, तो वर कब आता है? जब इमेजिनरी हो। तो आई सॉरी अ लेटर वॉज। अब आपको पता है कि अगर मुझे पैसिव बनाना है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। कैसे भी करके एनी हाउ इनकी हेल्प से आपको बनाना होता है पास्ट। अगर कंटिन्यूअस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्यों मुझे कंटिन्यूअस चाहिए था? आई हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय। मैं तो ये देखना चाहती हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे आईएनजी चाहिए, व्यवस्था है। क्योंकि एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि आप BT3 इस्तेमाल कर रहे हो। एक्टिव पैसिव का मतलब BT3। अगर आप चीजों को एक्टिव से पैसिव में ले जा रहे हो, क्या कहना चाह रही हूं मैं साधारण शब्दों में, अगर आप चीजों को एक्टिव से पैसिव में ले जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? BT3। और BT3 का मतलब है बी के बाद ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंट्रांजिटिव का तो पैसिव नहीं बनता। अब जब भी आपको ये बोला जाए कि पैसिव बनाओ या बना हुआ है नहीं है क्या है, वो सब इस पे डिपेंड करता है। समझ गए? अब मैं 2-3 सेंटेंस लिखूंगी तो समझ जाओगे ना आप कि बनाना है, बन गया, क्या होगा। क्यों? क्योंकि BT3 होना चाहिए। BT3 नहीं है तो पैसिव नहीं है, BT3 है तो पैसिव है। नहीं है तो हम बना देंगे। कैसे बना दोगे? आईएनजी चाहिए तो इससे बना देंगे, बीन चाहिए तो इससे बना देंगे। जैसे मॉडल का है, मॉडल का बनाओ, देखिए एक 2-3 सेंटेंस लिखूं। ये 2-3 सेंटेंस बनाओ, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता ही नहीं है पढ़ाने लायक, बड़ा बेकार है ये टॉपिक, और सबसे आसान है ये टॉपिक। तीनों का बना दो, तब तो समझ में आया जो मैं इतनी देर से बोल रही थी, अदरवाइज मुझे समझाना पड़ेगा। आंसर आंसर लिख के बताओ फटाफट से क्या बनाया है। गुड। आप बताइए। उसी को ही कर रहे हैं क्या? हम्म चलिए, अब एक्टिव पैसिव का सीधा सा फंडा बनाती हूँ। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपके ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट, और BT3 ला दो। बात खत्म। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, तो ये मेरा बनेगा सब्जेक्ट, दिस वर्क। क्या टेंस में कोई चेंज होना चाहिए क्या? कतई नहीं। जो है वो विल है तो विल ही रहेगा, किसी कीमत पे भी नहीं बदलेगा। लेकिन अब मुझे क्या लाना है? BT3 लाना है। क्या ये मॉडल है क्या? हाँ है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बी की फैमिली में कोई ऐसा है? बी खुद है। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन। अब किसके द्वारा की जा रहा है? बाय हर। अब क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट शी नहीं हो सकता, हर ही होगा। क्लियर है? इस वाले को करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दिस टास्क चेंज होगा क्या? नहीं, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो इज का इज, अब इसका कौन सा वाला फॉर्म काम करेगा? बीइंग। अब BT3 लाना है तो T3 बताओ, डन। किसके द्वारा? उसी के द्वारा। समझे कुछ? अभी तो अपन बना रहे हैं, वहां तो बनाना भी नहीं है, एरर ढूंढनी है। लगाना है? अपने को तो खैर लगाना नहीं है, अपने तो देगा अगला लगा के। हाँ। हर जगह बाय नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता वो मैं भी आगे बता दूंगी। ठीक है? जैसे नोन टू लेता है, सरप्राइज डेट लेता है, वो सब बता दूंगी मैं। परेशान मत हो, वो सारी मेहनत मैंने कर ली है। बस मेरा फ्लो मत तोड़ो फिर क्या है कि मैं चुकड़ जाऊंगी और कुछ बता नहीं पाऊंगी। His work have been completed by me। समझ में आ गया?
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना बाय प्रेपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। क्या टेंस में बदलाव होगा? एकदम नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन क्या करता है? BT3 बनाता ही नहीं है। बी नहीं देता, T3 दे देता है, T3 नहीं देता, बी दे देता है, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं है। एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली एक्टिव पैसिव का ही होगा। चेक आपको 2-3 चीजें करनी है। क्या क्या करनी है वो लिख देती हूँ यहीं पे, है ना। क्या क्या चेक करना होता है हमेशा क्वेश्चन के अंदर? अरे इसमें लिख रखा होगा शायद, ये देखो स्टेप्स, इसी में से ही मेहनत कर लेते हैं जो कर रखा है ना। क्या क्या आपको करना होता है कभी भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है? सिलेबस याद कर लेना, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आने की संभावना है। नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता तो है ही कि सिलेबस में ये 7 चीजें इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट खुद एक्टिव है या नहीं है। एरर ढूंढने का तरीका बता रही हूँ, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, जैसे ये लिखा हुआ हो कि दिस लेटर इज राइटिंग बाय मी, सही है क्या? गलत है। क्यों? लेटर क्या है? एक्टिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट है? पैसिव सब्जेक्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इज बीइंग, और यहां फिर BT3 कर दो तो रिटन बाय मी। समझ गए? पहले किसको चेक करना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, ये पता चलते ही पहली दुविधा खत्म। दूसरा है वर्ब का फॉर्म में BT3 है या नहीं है। जैसे पिछली बार वाला क्वेश्चन आया था, T3 आ गया, बी कहीं रह गया, है ना, और बी आ जाता है T3 नहीं होता। हमें तो BT3 पूरा चाहिए क्योंकि पैसिव का मतलब ही BT3 है अपने लिए। तो नेक्स्ट है टेंस मॉडल चेंज नहीं होना चाहिए। विल का वुड नहीं बनाना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है, इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट फ्लिप होते हैं, बाकी कोई टेंस मॉडल का चेंजेस नहीं होता है। विल विल ही रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ही रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मैं लिखते लिखते तुम मत लिखने लग जाना, समझ गए? लेटर अगर मैं लिख रही हूं तो मैं ही लिखनी चाहिए, तुम नहीं लिखोगे। चारों चीजें समझ में आ गई? कर सकते हो क्या? जब मैं PYQ करवाऊंगी ना तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो आएंगे, वहां का तो नहीं पता। ठीक है, पर अपन PYQ कर लेंगे इसके, ताकि आप लोगों को एक साथ ही ले लूंगी, 6-7 टॉपिक है, एक साथ PYQ ले लूंगी सारे। ठीक है, आज जैसे 3-4 ये निपटा रही हूँ। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ बच गया है, फिर भी जो लोग रटने वाले हैं कृपया ध्यान दें। एक्टिव पैसिव के अंदर डू डज, जो आपका डू डज होता है वो किस में चेंज होता है? इज MR में। और जो समझ चुके हैं समझदार, उनको पता है कि ये बी की फॉर्म से और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में ये राइट्स हैं, ये इज MR में चेंज हो रहे हैं। और मैं क्या ही बताऊं अब इसमें, तो आप ही समझ रहे हो मेरी भावना, है ना। चलिए, क्योंकि रटने वाला सिस्टम ही पसंद नहीं है एकदम। नेक्स्ट देखो, पास्ट सिंपल के अंदर अभी बताया था वर्ब सेकंड है तो वॉज वर ही है हमारे पास, और वर इसलिए अवेलेबल नहीं था, इमेजिनरी के अंदर जा रहा था। चलिए, इसके बाद में ये अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस एक चीज बताने की जरूरत है कि टेंस चेंज मत करना। ये हाथ जोड़ के विनती है। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट रहेगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस रहेगा, बस BT3 होना चाहिए। तो जो 4 स्टेप हमने लिखे हैं ना, सबसे पहले क्या चेक करोगे? सब्जेक्ट चेक करोगे कि सब्जेक्ट एक्चुअली एक्टर है या नहीं है, खुद काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, वर्ब देखोगे BT3 बना रही है या नहीं बना रही है। तीसरा, टेंस मॉडल चेंज तो नहीं हो रहा, भाव तो नहीं बदल रहा, मैं लिखते लिखते तुम तो नहीं लिख रहे। ये चीजें ध्यान रखते ही ये काम अपना हो जाएगा खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब मैंने बता दिया है, एक ही साथ सारी चीजें बता दी। मुझे कंटिन्यूअस बनाना है तो मेरे पास ऑप्शन ही बीइंग का है। इज MR तो रहेगा प्रेजेंट में, वॉज वर रहेगा पास्ट में, लेकिन लेगा क्या? बीइंग। ये पास्ट के अंदर बीइंग, वॉज वर पास्ट में, और प्रेजेंट में इज MR। कोई एक छोटी सी चीज समझने से पूरी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। परफेक्ट की अगर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, और बी की फैमिली में एक खुद बी नहीं है जो ये काम कर सकता है। और इसके बाद T3 ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ITV का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इन्फिनेटिव, जिरंड और मॉडल, इनका आपको बनाने की बताने की जरूरत है क्या? मेरे को बताने की जरूरत है, ये थोड़ा सा देखना ना। जैसे इट इज टाइम टू सेल तो इट इज टाइम, अगर मुझे पैसे चेंज करना हो तो टू बी सोल्ड। तो ये तो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का कैसे? टू सेल से टू बी सोल्ड। अब अगर नेक्स्ट जिरंड का बनाना हो तो आपको पता है कंटिन्यूअस को बीइंग में ले जाते हैं, ये भी BT3 बन रहा है, ये भी BT3 बन रहा है, कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि टू के बाद में वर्ब फर्स्ट चाहिए तो बी आ गया, और बी के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए तो ये आ गया। कंटिन्यूअस में हमें पता है कि बी की फैमिली से बीइंग अकेला ही है, लेकिन उसके बाद T3 देना पड़ेगा। कुछ मत रटो,
सिर्फ क्या चाहिए, BT3 चाहिए। क्यों, हमें क्या चाहिए, एक्टिव पैसिव चाहिए, उसका मतलब ही BT3 है। और BT3 गाली नहीं है, BT3 क्या है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखना। मॉडल बताने की जरूरत है क्या, मॉडल है मेरे, कितने ही तरह के मॉडल ले आओ, मेरे को बस ये पता है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फैमिली में से कौन है जो वर्ब फर्स्ट का काम करता है, तो विल बी, शैल बी, शुड बी, कुछ भी ले आओ। अब समझ में आ गया, चले आगे। ये पूरा हो जाएगा ना तो फिर से रिवाइज करवा दूंगी, परेशान मत होना ना, एक बार ही मैं फटाफट फटाफट स्लाइड्स खत्म कर रही हूँ क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, मुझे 2 घंटे के अंदर ही सारी 4 टॉपिक खत्म करने थे। परफेक्ट इन्फिनेटिव की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जो परफेक्शन दिखाए, और परफेक्शन क्या, हैव प्लस वर्ब थर्ड, और इन्फिनेटिव बनाना है तो टू के बाद वर्ब फर्स्ट आता है, तो हैव खुद ही वर्ब फर्स्ट है, तो टू, हैव और वर्ब थर्ड, तो ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। कैसे पता चला, ये परफेक्ट दिखा रहा है और ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनेटिव दिखा रहा है, तो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाओगे कैसे, हमें कोई समस्या नहीं है। टू के बाद वर्ब फर्स्ट चाहिए, वो तो आना ही चाहिए था, हैव को, क्योंकि मॉडल और टेंस चेंज नहीं करना है तो हैव तो आता ही आता, लेकिन हैव के बाद अब हम वर्ब थर्ड, हमें BT3 चाहिए तो बी को इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स वो जाते नहीं है, लेकिन जाए तो जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें बस बनाना है BT3 एग्जाम में, वो नहीं बन रहा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में है अब जैसे इसमें ये है ना, इसको बेचा जाना चाहिए, पीछे की तरफ एक्शन होगा। इसके बाद में परफेक्ट का जिरंड हैविंग सोल्ड है तो हैविंग बीन सोल्ड, क्योंकि इसके बाद में T3 चाहिए था और इसके बाद में भी फिर T3 चाहिए था। हाँ सॉरी, मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि ये हैव जो है ना, ये परफेक्शन को दिखा रहा है, ये वो वाला पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं आपका ING कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट टेंस वाला है, और परफेक्ट वाले को जब भी बनाना है तो किससे बनाते हैं, बीन से ही बनाते हैं ना, ये ध्यान में रखना। चलो आगे देखो, प्रेपोजिशन चेंज, ये वो जो आप लोग बोल रहे थे, जनरली बाय से बनाते हैं, किसके द्वारा किया गया है, और चेंजेस अगर हमें दिखाने हो तो नोन टू, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, सरप्राइज्ड एट, और ये सब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जाम में आता नहीं है, ये वाला आ सकता है नोन टू वाला ना, शी इज नोन टू मी, शी इज नोन टू मी। अब मैं जो मैंने इतनी देर से पढ़ाया है ना, थोड़ा सा उसकी आपको, नहीं और 2-3 स्लाइड उनको भी देख लो। ये वाला पिछली बार आया था, इंपेरेटिव सेंटेंस का किस तरीके से बनाया जाता है, इंपेरेटिव में अगर इंस्ट्रक्शन हो, इंपेरेटिव में अगर इंस्ट्रक्शन हो तो लेट से बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन तो समझते हो ना, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, इंपेरेटिव में कई तरह की चीजें होती है, डू दिस वर्क आदेश है ना, एंड गो देयर आदेश है, ठीक है, प्लीज डू दिस वर्क सजेशन है, समझ रहे हो। तो इंपेरेटिव कई तरह के होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं क्या, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर इंपेरेटिव कौन सा है, इंस्ट्रक्शन वाला है, तो किससे बनाओगे, लेट से बनाओगे, और लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बहुत बार बता चुकी हूँ, लेट हर डू दिस वर्क, ठीक है। ओपन द डोर, ओपन द डोर कैसे बनाओगे इसका, लेट द डोर बी T3 यानी ओपन, लेट से बना दिया, क्योंकि लेट के बाद वर्ब फर्स्ट चाहिए थी और वर्ब फर्स्ट बी की फैमिली में यही है, और ये आ गया T3। एक एग्जाम्पल लिख लो दिमाग में, अगर एक एग्जाम्पल भी रहा तो सारे हो जाएंगे। लेट का यूज कब करते हैं, इंपेरेटिव के लिए ना, ठीक है। चलिए इसके बाद में सजेशन के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सजेशन के लिए यू आर सजेस्टेड टू, और एडवाइस के लिए यू आर, रिक्वेस्ट के लिए यू आर एडवाइज्ड टू। तो लेट वाला कब बनाते हैं, जब आदेश हो, आदेश वाला हो तो लेट से बना दोगे, सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड। अब इसमें आप मुझे बताओ हो गया क्या BT3 सेटिस्फाई, BT3 सेटिस्फाइड हो गया क्या इनमें, अरे बोलो भाई, हो गया BT3, और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, जैसे मैं बोल रही हूँ प्लीज गो देयर, तो आप क्या बोलोगे, यू आर सजेस्टेड टू गो देयर, समझ गए, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। एग्जाम्पल लिख लिया करो जो मैं बोलती जाऊँ फटाफट फटाफट उसको, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका इंपेरेटिव वाला। इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट वाला भी बताया होगा आपको, आई गिफ्टेड हर अ वॉच, उसको दिया, क्या दिया, वॉच, दो केस हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं, जैसे ही टीचेज अस ग्रामर, तो एक ऑब्जेक्ट तो ग्रामर है और एक ऑब्जेक्ट आपका अस है, तो जो आदमी जी रहा है उसको तवज्जो दो, आदमी जो जी रहा है उसको तवज्जो दो, कौन जी रहा है, मैं जी रही हूँ, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, क्या पढ़ाया गया वो आगे आई गया, और किसके द्वारा पढ़ाया गया वो आगे आई गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना है ना अभी अपने को,
नेक्स्ट है हु का कैसे बनाते हैं, बाय होम से। हु का किससे, बाय होम से। ये बस एक लिख लो आप। हालांकि BT3 तो इसमें भी चाहिए। जैसे हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, तो बाय होम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, तो BT3 तो यहां भी है। चलो अब जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बारी एक जगह ले आते हैं। बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अपन ने शुरू किया था एक्टिव पैसिव पढ़ना। मैंने कहा एक्टिव पैसिव जब भी बनाना हो तो हमें बी फॉर्म्स को याद रखना है। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, खुद, बीन और बींग। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी एक्टिव पैसिव बनाना हो मुझे इंश्योर करना है कि BT3 हुआ या नहीं हुआ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वो तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी रहने देना होता है अगर एक्शन उस पर हो रहा है तो, है ना। ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। BT3 बन रहा है, चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो काम खत्म है। बी का अगर कंटिन्यूस फॉर्म है तो क्या लोगे, बीइंग लोगे। परफेक्ट है तो बीन लोगे। सिंगल चाहिए तो बी खुद ले लोगे। पास्ट में चाहिए वॉज वर ले लोगे। प्रेजेंट में चाहिए इज, एम, आर लोगे। कैसे भी करके आप BT3 बना दोगे। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि BT3 बना हुआ नहीं हो, या सब्जेक्ट पे एक्शन होना चाहिए था वो सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेट वाला क्वेश्चन आ सकता है। लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम लेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ बी लगाते हैं वर्ब फर्स्ट की वजह से, यहाँ फिर T3 दे देते हैं। ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट का केस भी होता है, उसको कैसे डील करते हैं, हमेशा जो जिंदा है उसको पहले ले आओ, जो जिंदा है उसको पहले ले आओ। एक तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत ही आसान। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ कि बी के बाद कभी भी वर्ब फर्स्ट नहीं आती, सीधा यही लिखा हुआ होता है। भले दिखा दूंगी PYQ में, पर वहां इतनी भी अकल नहीं होती कि इसके यहाँ डी लगा के इसको BT3 कर दे। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग कवर कर लिए हैं, बाकी तो PYQ आएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। कल या परसों में, कल अगर ये कंप्लीट कर दूंगी तो परसों में PYQ हो जाएंगे। ठीक है, चलूँ आगे, नरेशन शुरू कर दूं। चलो 2 मिनट पानी पी लो आप लोग भी। नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में भी जो लोग हैं, नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसके जस्ट 2 मिनट बाद। क्या टाइम हो रहा है, चलो स्टार्ट करें। हाँ, अब जैसे उसके सिग्मा रूल थे तो इसके भी कुछ सिग्मा रूल होने चाहिए, है ना। तो पहले वही देख लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। जब भी अगर बात नरेशन की हो ना तो कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, है ना। वो चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे। होता क्या है नरेशन, 2 चीजें इसमें होती है, एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है इसमें आपका इनडायरेक्ट। 2-4 चीजें हैं जिनके बदलाव से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर देते हो। और 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं, हाथ जोड़ के फिर से बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द एरर, आइडेंटिफाई द एरर। आप भाग के डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना देते हो और एक्टिव का पैसिव बना देते हो। गलती वही हो जाती है, आप बनाओ तो भी करेक्ट वन, क्योंकि आपसे ये चाह रहा है कि आप सही सेंटेंस लिखो। चेंज करने के लिए उसने नहीं बोला है कि चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। उसने बोला है एरर ढूंढो ये जो लिखा हुआ है।
तो ये चीज आप कर लेना, और जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और वापस हाईलाइट कर दूंगी इस मुद्दे को। तो आपको तो बनाना नहीं है, फिर मैं बनाना क्यों बता रही हूँ? अब जब बनाना ही नहीं आएगा तो एरर क्या आइडेंटिफाई करोगे? तो ये जानना जरूरी है अपने लिए। बदलाव किस किस प्रकार के होते हैं वो मैं एक सेंटेंस से शुरू करती हूँ ना। आई सेड, शी सेड कर देते हैं ना, शी सेड I am going to, कहाँ भेजे? अजमेर। चलिए, ये होता है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है अगले ने जो बोला आपने डायरेक्ट उसी को बोल दिया। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट ही होता है, अगले ने जो बोला उसको आपने डायरेक्ट बोल दिया। ये होता है आपका, अब ये जानने का कोई मतलब नहीं लेकिन पढ़ाने में मजा आता है, ये होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। कहीं नहीं पूछेगा आपसे, रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्टेड मतलब जिसको रिपोर्ट किया गया है। अपन तो इतना पढ़ लिए हैं तो समझते ही हैं आईएनजी का मतलब और ईडी का मतलब। हमें दोनों में बदलाव करने होते हैं, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हो तो कितने प्रकार के बदलाव होते हैं? पहला बदलाव यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बदलाव कंजंक्शन आपको डालना होता है। तीसरा बदलाव होता है प्रोनाउन का, जो 2-3 जगह होते हैं उनको बदल दो, यहाँ भी होता है और आगे भी अगर कहीं हो ऑब्जेक्ट वाले में भी, ठीक है। इसके अलावा एडवर्ब दे रखी हो तो उसको भी बदल दो। टेंस बदलता है क्या? एक्टिव पैसिव में टेंस बदलता है? नहीं बदलता। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है? हाँ बदलता है। कैसे बदलता है? यूं यूं जाना होता है पास्ट में, बस। कैसे जाना होता है? यूं यूं। ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इधर इसका पीछे कैसे जाओगे? पास्ट सिंपल का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यूं यूं जाना होता है, सीधा सीधा चले जाओगे। क्या क्या बदलोगे? पहले की वर्ब, ठीक है, वो मैं बता दूंगी किस हिसाब से बदलेगी आगे अभी, है ना, कि जैसे सैड टोल्ड में कब बदलता है, आस्क्ड में कब बदलता है, वो सब बता दूंगी। अभी समझे बदलना क्या क्या है? पहला, दूसरा, कंजंक्शन लगाना है, कहाँ पे इफ लगाओगे, कहाँ दैट लगाओगे, सब बता देंगे। फिर और क्या बदलना होता है? टेंस बदलना होता है। और क्या बदलना होता है? एडवर्ब। बदलना कैसे वो बात की बात है, बदलना क्या क्या है वो अभी की बात है। कैसे बदलते हैं? शी सैड चेंज हो जाएगी शी सैड में ही। टोल्ड इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि किसको कहा वो पता नहीं है मेरे को कहा नहीं कहा, तो सैड को आगे जरूरत नहीं है, टोल्ड को जरूरत होती है, इसलिए मैंने सैड का सैड ही रहने दिया। कंजंक्शन लगा दिया, दैट, ठीक है। अब वो जा रही है, मैं जा रही हूँ क्या? वो जा रही है, क्या बोल रही है? मैं अजमेर जा रही हूँ। किसने बोला? उसने बोला। मेरे लिए वो है, मैं नहीं हूं। अगर मैं यहाँ लिख दूंगी शी सेड दैट आई एम गोइंग टू अजमेर, तो जा कौन रहा है? मैं जा रही हूँ, जबकि मैं नहीं, वो जा रही है। तो शी। अब टेंस बदलना है क्या? बदलना है। कैसे बदलना होता है? यूं यूं। तो इसका मतलब पास्ट में वॉज गोइंग टू अजमेर। समझ गए परिवर्तन? समझ गए? अब चलें कैसे कैसे परिवर्तन होना होता है। ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। कई बार होता है कि डायरेक्ट के अंदर आपके कंजंक्शन लगा देते हैं जबकि इसमें कंजंक्शन नहीं आता। फॉर्मेट बस दिमाग में होना चाहिए कि डायरेक्ट के अंदर एक कॉमा आता है, 2 अपॉस्ट्रोफ में उसकी कई भी बात होती है, और उधर जाते हुए ऐसा कुछ नहीं होता, कंजंक्शन आ जाता है और बाकी चीजें साधारण हो जाती है। बदलाव क्या क्या है वो आपके सामने है। अब चलो एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। रटने की चीज है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, फिर भी मैं रोल निभा रही हूँ। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें टुमारो को टुमारो ही रहने दिया, ये बदलना था, बात खत्म हो गई। दिस मंथ, दैट मंथ। आपको एरर भी वही ढूंढनी है जो 5 चीजें मैंने बताई है, उसके अलावा कोई एरर है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। लास्ट की जहां भी बात आए प्रीवियस कर दो, नेक्स्ट की जहां भी बात आए फॉलोइंग कर दो, रिसेंटली, इन द नियर पास्ट और अगो का बैक। और भी कहीं मिले तो उनको पढ़ लेना, बाकी इनसे बाहर जाना है नहीं, ठीक है। समझ गए? नाउ का देन, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम, दिस का दैट ही तो होगा ना, इसीलिए। चलो अब आगे देखो डिटर्मिनर में कैसे चेंजेस करते हैं। दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर। खत्म, बदलाव कर दोगे। अब आ जाते हैं आगे, टेंस में कैसे बदलना है। विल का 1000 बार मॉडल पढ़ा दियो तब बता दिया कि इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विल वुड में, शैल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में, वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड में, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में।
यूं यूं जाना होता है बस। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। क्या एक्टिव पैसिव में टेंस बदलता है? नहीं बदलता, सिर्फ इसमें बदलता है, हैज हैव हैड के अंदर। इज एम आर वॉज वर में सेकंड फॉर्म अभी बताया था, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। बी प्लस वर्ब थर्ड हैड बीन के अंदर, क्यों? क्योंकि इसको पास्ट में ले जाने के लिए आपको पता ही है ये वॉज प्लस वर्ब थर्ड ही तो है, तो इसको हैड बीन के अंदर चेंज करना होता है, ये ध्यान में रख लेना, इसको अंडरलाइन भी कर लो। इसके बाद में आपका है वॉज वर आईएनजी, ये तो वो बनी रहे है ना। पास्ट कंटिन्यूअस है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी सेकंड फोर्थ में चेंज होता है और फर्स्ट थर्ड में चेंज होता है, यही बात है। इसके बाद में बाकी तो यूं ही चलना होता है। इसके बाद में वॉज वर एडजेक्टिव है तो हैड बीन एडजेक्टिव, ये तो बता ही दिया है कि जब वॉज वर हैड बीन में चेंज हो रहा है तो बाकी सारी चीजें सो ऑन नहीं। और नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब वॉज वर किस में चेंज होगा? या बी का कोई भी फॉर्म और उसके बाद में वर्ब थर्ड है तो वो किस में चेंज होगा? हैड बीन में चेंज होगा। बी किस में चेंज होगा? हैड बीन में। वॉज वर किस में चेंज होगा? हैड बीन में। वॉज वर किस में चेंज होगा? हैड बीन में। क्लियर है? बदल दोगे टेंस, बदल दोगे। टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। एक प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है कि टोल्ड के बाद टू लगा देते और सैड के बाद टू नहीं लगाते हैं। सैड पर्सन के लिए, सैड समथिंग नहीं है, सैड पर्सन के लिए क्या लेता है? टू लेता है। किसके लिए? पर्सन के लिए टू लेता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सैड टू लेगा पर्सन के लिए, बार बार बोल रही हूँ पर्सन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में है यूनिवर्सल हिस्टोरिकल रूटीन प्रोवर्बियल एक्शन एंड सिचुएशन डोंट चेंज। ऐसी चीजें जो हमेशा सदा बाहर रहने वाली है, उनके साथ खिलवाड़ करने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है। सूरज अगर उगता है ईस्ट से तो ईस्ट से ही उगेगा, उसको हम पास्ट में नहीं ले जा सकते। वंस अपॉन ए टाइम सूरज उगा था, ऐसा नहीं होता ना। यही है कि भैया हमेशा उगता है तो हमेशा ही उगता है। चलिए पास्ट में नहीं जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और वीआईपी में प्रोग्राम भी कर रहा है इस बार, तो 12 जनवरी को ही हुआ था, उसको आप बदल नहीं सकते, पास्ट में नहीं ले जा सकते, वो उसी टाइम रहेगा, ठीक है। तो चीजें चेंज नहीं होती है, बस ये चीज में ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें नहीं चेंज होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके जो प्रोवर्ब्स वगैरह होती हैं, है ना, जो कहावतें होती हैं, रूटीन एक्शन होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, इनको आप बदलाव नहीं करते हो। यानी मैंने बोला ना टेंस मॉडल चेंज होता है, तो कब नहीं बदलता? जब चीजें कैसी हो, यूनिवर्सल। और ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या करेंगे कि सन राइजेज इन द ईस्ट की जगह सन रोज इन द ईस्ट कर देंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है कि डेली आपका रूटीन है तो बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, क्योंकि अभी भी तो उठ रहे हो, वरना तो आप पास्ट में ले जाके तो ये बोलोगे नहीं नहीं मैं तो तभी उठती थी, अभी तो नहीं हो पा रहा, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर रूटीन है, डेली की हैबिट है, तो फिर मत बदलो उसको। बाकी वो यूनिवर्सल ट्रुथ ही देगा 100% अगर ये क्वेश्चन उठाता है तो। बस यही चेक करने के लिए क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बदल देता है या नहीं बदलता। नेक्स्ट है असर्ट। अब बदलते कैसे हैं? अब चीजें शुरू हो गई है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है? असर्टिव कौन से होते हैं? जो साधारण वाक्य हैं आपके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आते हैं इसमें, है ना, धनात्मक ऋणात्मक। लेकिन ये असर्टिव होते हैं, कहने वाले, नेगेटिव नहीं होते, इंटेरोगेटिव नहीं होती, ये असर्टिव होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? सेट टू किस में चेंज होता है भाई? टोल्ड के अंदर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे दिया हुआ है क्या, क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो अकेला क्या करेगा? टोल्ड, है ना। फिर आपका कंजंक्शन कौन सा लगता है? दैट। बाकी आप टेंस बदल ही दोगे, सारी चीजें अपन ने देख ली, एडवर्ब बदल ही दोगे। हमें सिर्फ कंजंक्शन देखना था और सेट टू किस में चेंज हो रहा है ये देखना था। सेकंड है, और इसका एग्जांपल भी लिखते जाऊंगे एक 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 एक, चलो लिख लेते हैं। अब जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, पढ़ो पूरा ही पढ़ो। She said, अभी बताया था ना एक एग्जाम्पल, कैसे बदलोगे भाई? She said, यहां मैं नहीं बदल रही हूं क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं था, है ना। She said that, आई किस में चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज है। she अभी या पहले? पहले। गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है? सेट टू को चेंज करना है आस्ड में। सेट टू को किसमें? आस्ड में। और आज टीवी आई टीवी दोनों होता है तो ये अकेला भी रह सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी आस्ड कॉमा लगा के आगे बढ़ सकता है ना, ठीक है। कंजंक्शन इसका इंपॉर्टेंट होता है, या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो या WH वर्ड लगा दो। या बोला है मैंने, पिछली बार वाले एग्जाम में दोनों आ गए थे, एज टू वेदर पता नहीं क्या करके आ गए थे, एक हटा के एक रखना था, इतना कॉमन था।
या ये या ये या ये तो तभी लगेगा जब डब्ल्यू एच है। जैसे वाई है, वैन है, ये आ गया तो फिर उसी को ही लगाना पड़ेगा। वो नहीं आया तो फिर इनमें से लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो इफ वेदर में से लगाओ, और डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो डब्ल्यू एच वर्ड से बना दो। कंजंक्शन, हाँ कंजंक्शन के बाद इंटेरोगेटिव रूल नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। बना दोगी क्या इनको? बनाओ, देखिए जल्दी से बना दो। चलिए बना दोगे इसको? कैसे बनाओगे? शी आस्क्ड मी, इसको टू की जरूरत ही नहीं है, है ना। शी आस्क्ड मी वेयर, अब मुझसे पूछा तो सब्जेक्ट मैं ही हूं, वेयर आई लिव्ड। समझ आया क्या कैसे बना मैंने? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने पर इंटेरोगेटिव असर्टिव में बदल जाता है। यहां जहां पहले हम इंटेरोगेटिव बना रहे थे, अब इंटेरोगेटिव मत बना देना कि डिड लगा दो, पास्ट में तो ले गए लेकिन डिड लगा दिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने पर इंटेरोगेटिव असर्टिव में बदल जाता है, साधारण वाक्य की तरह काम करता है। पास्ट में ले जाना था, ले गई। इंटेरोगेटिव नहीं बनाना था, नहीं बनाया। डब्ल्यू एच था तो डब्ल्यू एच से बना दिया, बाकी सब चीजें चली रही है अपने। इसको बनाओ, शी आस्क्ड मी। अब इफ या वेदर क्या लगाऊं? कुछ भी लगा दो। इफ, अब किसको का? उसके लिए तुम मैं हूं, तो आई वॉन्टेड टू प्ले। अब क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, बस पास्ट में ले जाना। क्लियर है? कर लोगे इंटेरोगेटिव, बहुत अच्छा चीज है ये, बस आपको आना चाहिए। चीजें तब तक ही अच्छी है जब आपको आ रही है। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने लिख रखा है डिफर्स अकॉर्डिंगली। डिपेंड करता है आपका मूड क्या है। यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, क्या आएगा वो उस तरीके से, है ना। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या शी सजेस्टेड, किस हिसाब से आएगा वो डिपेंड करता है उसका मूड क्या है, किस तरह से उसने बोला है ना। जैसे शी सेड टू मी वर्क हार्ड, शी सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, काम खत्म हो जाएगा। तो मूड के अकॉर्डिंग पता है। कंजंक्शन क्या लगाया है? टू, तो शी सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड, शी सजेस्टेड, लिख ही लो। हाँ ये इसके लिए सजेस्ट लेता है। बदल दोगी क्या इंपेरेटिव को? नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ये देखूंगी कि इनको बदलना किसके अंदर होता है। ये वही शब्द है जो आपको दुख देते हैं, सुख देते हैं, इन शब्दों का बस ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे शी सेड टू मी है, लेकिन आगे हुरे लगा दिया तो आप बनाओगे कैसे? शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या शी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट। जो मूड है उस मूड के अकॉर्डिंग। ऐसे और भी शब्द है, देख लेना, आ या हो गया, लास हो गया, हुरे हो गया, फाई हो गया, जो भी है क्या बताना चाह रहा है उस मूड के अकॉर्डिंग लिखना होता है, और बाकी सारे नियम सेम रहते हैं। नेक्स्ट देखो,
जैसे ये है, रितु सेड वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, तो रितु एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ब्यूटीफुल। पास्ट में जाना था, चला गया। दैट लगाना था, लग गया। एक्सक्लेम करना था, कर दिया। नेक्स्ट देखो, ही सेड अलास ही हिज हार्ट बीट्स हैव स्टॉप्ड, दुख के साथ बताया कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है, मर गया मतलब। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज हार्ट बीट, क्योंकि पास्ट का ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यूं 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 यूं, बस ये ध्यान रखना अपने को। चलो इसके बाद में हुर्रे, हुर्रे तो मजे वाली चीज है, तो शी ही एक्स जो भी है, ये कौन है, अभय है, तो अभय एक्सक्लेम्ड विद एक्सट्रीम हैप्पीनेस दैट दे वोन, ये प्रेजेंट का था तो पास्ट में चला गया। नियम सारे लगभग सेम ही है, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड थी आज की। अब मैं एक बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो करवा देती हूँ मोटे तौर पे, और फिर बता देती हूँ आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या थे, फिर आप लोगों को फ्री कर देते हैं और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो क्या बोल रही थी मैं, क्या बताना है? हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर बदलाव कहाँ कहाँ होता है? वर्ब में बदलाव होता है, टेंस मॉडल चेंज होता है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, किस अकॉर्डिंग? प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग। कंजंक्शन आता है क्या? आता है जी। किसके बदले आता है? वो आपके जो चिपके हुए हैं कॉमा और अपोस्ट्रोफी, उनके बदले क्या आता है? कंजंक्शन आता है। एडवर्ब बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है, एक लिस्ट दी है बड़ी। डिटरमिनर बदलता है क्या? हाँ बदलता है, उसकी भी लिस्ट दे दी है आपको। इनमें बदलाव ढूंढना है, मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं मिले बहुत बढ़िया बात है। एक्टिव पैसिव वर्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अंतर है क्या दोनों में? बहुत ज्यादा। इसमें टेंस बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। ध्यान क्या रखना होता है? BT3 का, सब्जेक्ट का और टेंस का बदलाव कुछ नहीं होना चाहिए, बस BT3 होना चाहिए, सब्जेक्ट को चेक करना होता है। इसमें क्या देखते हैं? वही जो अभी पीछे लिस्ट दी थी वो सारी चीजें। हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो तो कैसे बनाते हैं? वॉज या वर? वर। रियलिटी हो तो वॉज में, हाइपोथेटिकल हो तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अपने बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट सिंपल बनाता है। मॉडल के अंदर अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो कुड का यूज करते हैं। मूड या चॉइस जानना हो तो वुड का यूज करते हैं।